हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था जो कि था कुछ इस टाइप का: 5 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। तो मैंने आपको ये पूछा था कि ये एक्सप्रेशन जो है वो वैलिड है कि नहीं। अगर ये वैलिड है तो आउटपुट क्या होगा। नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल टर्म में देखोगे तो आपको देख के लग रहा होगा कि ये जो है एकदम सही एक्सप्रेशन है, क्योंकि 5 जो है वो 4 से बड़ा होता है, 4 जो है 3 से बड़ा, 3 जो है 2 से बड़ा होता है और 2 जो है 1 से बड़ा होता है। लेकिन अगर आप इन कोडिंग में बात करोगे सी लैंग्वेज में, तो इसका आउटपुट आएगा क्या? जीरो। जीरो कैसे? चलिए देखते हैं। 5 5 ग्रेटर देन टू 4, इसको सॉल्व किए, आउटपुट क्या आया? 1। ठीक है। अब देखिए 1 ग्रेटर देन 3 होता है क्या? 1 3 से बड़ा होता है क्या? नहीं, तो यहाँ पर आउटपुट क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है। फिर क्या होगा? देखिए, जीरो बड़ा होता है क्या 2 से? जीरो बड़ा होता है क्या 2 से? नहीं, ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो आउटपुट क्या हो गया यहाँ पर? जीरो। और जीरो बड़ा होता है क्या 1 से? तो ये भी आउटपुट क्या हो जाएगा अपना? ये भी कंडीशन क्या हो जाएगा अपना? फॉल्स। तो कंडीशन आउटपुट क्या हो जाएगा अपना? जीरो। तो कोडिंग लैंग्वेज में आप कोडिंग में आप देख सकते हो कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो हो रही है क्या? जीरो। लेकिन इन रियल टर्म में आप देखोगे तो ये जो है देखने में तो एकदम सही लग रहा है, क्योंकि ऐसे नॉर्मल बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कंपेयर करोगे, ये तो एकदम सही ट्री है कि 5 4 से बड़ा होता है, 4 3 से बड़ा होता है, 3 2 से बड़ा होता है और 2 जो है 1 से बड़ा होता है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे ओवरकम करें? इसको हम ओवरकम करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अपने तीन टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर रहते हैं। सबसे पहले रहता है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और उसके उसके बाद आता है लॉजिकल नॉट। ठीक है। इन तीनों में से ये लॉजिकल एंड और लॉजिकल और जो है, ये दोनों ये दोनों क्या है? अपने बाइनरी ऑपरेटर्स है। बाइनरी, ये दोनों क्या है? अपने बाइनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो लॉजिकल नॉट है, वो आता है अपना यूनरी में। आपको याद होगा मैंने बताया था बाइनरी क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ दो ही ऑपरेंड्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। और यूनरी उस ऑपरेटर्स को बोलते हैं जिनमें सिर्फ एक ऑपरेंड होते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लॉजिकल एंड और लॉजिकल और को। आपको याद होगा, अगर आपने कभी डिजिटल लॉजिक में काम किया है तो आपको ट्रुथ टेबल याद होगा। किसका ट्रुथ टेबल होगा? अपना एक होता है एंड गेट होता है, आपको याद होगा, और एक होता है क्या? अपना और गेट। ठीक है। ये क्या है अपना? ये है अपना एंड गेट है, और ये क्या है? अपना और गेट है। आपको याद होगा, अगर आपने कभी बुलियन अलजेब्रा में काम किया है तो एंड का एंड का ट्रुथ टेबल कैसे बनता है? जीरो 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 वन वन जीरो जीरो। अगर इन दोनों बीच में हम क्या कर रहे हैं? एंड परफॉर्म करते हैं। लॉजिकल क्या बोलते हैं? एंड गेट परफॉर्म करेंगे तो आउटपुट क्या होगा? जीरो। सॉरी, यहाँ पे एक बार होता है ना।
ठीक है। 0 0 का क्या होता है? 0, 0 1 का 0, 0 0 का 0, और 1 1 का 1। ठीक है। और का होता है अपना, और का होता है 0 0 का 0, 0 1 का 1, 1 0 का 1, और 1 1 का 1। ठीक है। तो ये होता है किसमें? अपने गेट में, लॉजिकल गेट में। इसमें होता है अपने लॉजिकल गेट में। ठीक है। लेकिन सी लैंग्वेज में कैसे होंगे ये? सी लैंग्वेज में 0 या 1 नहीं होता। सी लैंग्वेज में होता है अपने, सी लैंग्वेज में काम करते हैं 0 0 एन जेड एन जेड। ये क्या हो जाएगा अपना? 0 एन। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, यहाँ मैं पूरा लिख देता हूँ नॉर्मल टेक्स्ट से। मैं लिख देता हूँ कैसे? 0 नॉट 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 0 0 0 0 नॉन 0 0, और क्या? नॉन 0 नॉन 0। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, सी लैंग्वेज में जितने भी 1 थे उसके जगह मैंने लिख दिया 1 की जगह मैंने लिख दिया क्या? नॉन 0। मतलब कि कोई भी इंटीजर हो जो 0 ना हो। ठीक है। एनी इंटीजर विच कांट बी, विच कैन नॉट बी 0। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अगर हम 0 0 का करेंगे, एंड परफॉर्म करेंगे 0 0 में। अगर हम 0 0 में एंड परफॉर्म करेंगे तो आउटपुट क्या होगा? 0। और 0 नॉन 0 में करेंगे तो क्या होगा अपना? नॉट 0 या फिर 1। ठीक है। नॉट 0, नॉट 0 नॉट 0, सॉरी यहाँ पर 0 नॉट 0 का होगा अपना 0, नॉट 0 0 का होगा अपना 0। अगर दोनों नॉट 0 है तो ये होगा अपना नॉट 0। ठीक है। सिमिलर अपने और के केस में क्या होगा ये? अगर दोनों 0 है तो क्या होगा? 0, 0 नॉट 0 का नॉट 0, नॉट 0 नॉट 0 का नॉट 0, और नॉट 0 का नॉट 0। ठीक है। तो चलिए इसको लिख के देखते हैं हम नॉर्मल। इस कंडीशन को हम यूज करके देखते हैं, लिख के देखते हैं किसमें। इसको यूज करके लिखते हैं हम क्या? लॉजिकल एंड का यूज करके हम लिखते हैं। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम, तो देखिए इसको लिखेंगे हम 5 greater than 4, लॉजिकल एंड 4 greater than 3, लॉजिकल एंड 3 greater than 2, लॉजिकल एंड 2 greater than 1। ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? तो सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? 5 greater than 1, 5 greater than 4, क्या होगा? ट्रू। यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना? 1। ठीक है। 4 greater than 3, ये क्या होगा अपना? 1। 3 greater than 2, ये क्या होगा अपना? 1।
ट्रू ग्रेटर देन वन, ये क्या होगा अपना 1, मतलब दोनों ट्रू है। अब देखिए इसके बीच में हम क्या करते हैं, वन वन का क्या होता है, वन वन का होता है अपना 1, सॉरी यहाँ पे मैसेज लिखता हूँ, तो 2 बार करना है ना, समझिएगा। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर वन और वन का क्या हो जाएगा अपना 1, फिर इस वन और वन, इस वन के साथ क्या होगा अपना, ये वाले वन का होगा, आउटपुट में क्या होगा अपना 1, फिर इस वन के साथ अपना ये वाले वन का लॉजिकल एंड होगा, तो आउटपुट में क्या होगा अपना 1। ठीक है, मतलब कि ये क्या करता है, दोनों ट्रू होना चाहिए तभी मेरा आउटपुट जो रहेगा वो 1 आएगा, मतलब दोनों 1 होगा तभी मैं 1 दूंगा, ऐसा रहता है लॉजिकल एंड में। लॉजिकल और में क्या होगा, लॉजिकल और में भी लिख लेते हैं, चलिए इस कंडीशन को। ठीक है, लॉजिकल और में कैसे होगा, 5 ग्रेटर देन 4, लॉजिकल और 4 ग्रेटर देन 3, लॉजिकल और 3 ग्रेटर देन 2, लॉजिकल और 2 ग्रेटर देन 1। इसका आउटपुट भी क्या आएगा, इसका आउटपुट भी जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आउटपुट भी अपना 1 आएगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे लॉजिकल एंड क्या होता है, लॉजिकल और क्या होता है। जब हमको कॉम्प्लेक्स 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 एक्सप्रेशन लिखना हो और उनके बीच में कंपैरिजन करना हो, तब हम लॉजिकल एंड लॉजिकल और का यूज करते हैं। लेकिन लॉजिकल एंड का यूज हम जब करेंगे, जब हमारे दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी हम लॉजिकल एंड का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने लिया इंटीजर टाइप का a 10, b बराबर मैंने दिया कितना 5, और c बराबर कितना दे दिया मैंने 1। ठीक है, तो चलिए देख, मान लो मैं चाहता हूँ कि जो है अपना कंडीशन, अगर सबसे बड़ा a हो तभी आउटपुट 1 आए, अदरवाइज 0 आए। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, a ग्रेटर देन b, लॉजिकल एंड a ग्रेटर देन c। इसमें क्या होगा, अगर सबसे बड़ा, अगर ए हो तभी ही आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, तभी क्या बोलते हैं, इंटीजर टाइप x इज इक्वल टू ए, टू ये। ठीक है, ये सॉल्व होगा। तो ये होता है क्या, लॉजिकल एंड लॉजिकल और। अब जब आप क्या बोलते हैं, अ, जब आप पढ़ोगे ब्रांचिंग स्टेटमेंट, जैसे कि इफ हो गया, एल्स हो गया, लूपिंग हो गया, तब आप समझ पाओगे कि इसका इसको कैसे यूज करना है। तो चलिए, ये तो हो गया अपना लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। अब देखते हैं लॉजिकल नॉट क्या होता है। लॉजिकल नॉट को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, मान लो ये क्या करता है, ये क्या करता है, अगर कोई भी नॉन जीरो का आगे, किसी भी नॉन जीरो वैल्यू के सामने, रुकिए मैं चेक करता हूँ कलर अपना, किसी भी नॉन जीरो के, चेंज क्यों नहीं हो रहा है, किसी भी नॉन जीरो के सामने अगर मैं लॉजिकल नॉट लगा दूं, किसी भी नॉन जीरो के सामने, तो वो क्या हो जाएगा अपना 0। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी भी, कभी भी किसी जीरो के सामने जीरो लगा दूं, सॉरी किसी भी जीरो के सामने अगर लॉजिकल नॉट लगा दूं, तो वो क्या हो जाएगा अपना, वो क्या हो जाएगा अपना 1। तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा लॉजिक गेट है, ये है अपना जो नॉट गेट रहता है बुलियन अलजेब्रा में, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। एक इनपुट लेता है और एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अगर ये 0 है, अगर ये 1 है तो इसको 0 कर देगा, और कहीं ये 0 है तो उसको 1 कर देगा। ठीक है, वैसे ही रहता है, अगर कोई नॉट जीरो को हम के साथ हम लगाएंगे लॉजिकल नॉट, तो ये क्या
क्या करेगा, उसको जीरो कर देगा, और किसी भी जीरो के साथ अगर हम लगाएंगे लॉजिकल नॉट तो उसको क्या कर देगा, वन कर देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा 10 के सामने में लॉजिकल नॉट, आउटपुट में क्या हो गई अपना, ये हो जाएगा अपना जीरो। अब मान लीजिए मैं जीरो के सामने लगा रहा हूँ लॉजिकल नॉट, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये क्या हो जाएगा अपना वन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम। अब इतना तो ही है, थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रेसिडेंस टेबल देख लेते हैं, आपस रिपीट कर लेते हैं। सबसे सबसे टॉप में क्या रहता है, हायरार्की में सबसे टॉप में रहता है अपना पैरेंथेसिस, उसके बाद रहता है अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। कौन कौन से, मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस रहते हैं, डिविजिबल रहता है, और मल्टीप्लाई रहता है। फिर सॉरी मैंने कुछ बता दिया। सबसे टॉप में रहता है अपना क्या, पैरेंथेसिस, उसके बाद रहता है अपना लॉजिकल नॉट। ठीक है, उसके बाद रहता है अपना मॉडुलस, फिर रहता है मल्टीप्लाई, फिर रहता है अपना डिविजिबल, मल्टीप्लाई, इक्वल्स, सॉरी इक्वल्स नहीं, प्लस, माइनस। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, कंडीशनल वाले कौन कौन से अपने, ग्रेटर देन इक्वल्स, सॉरी ये रहता है ग्रेटर देन इक्वल्स, लेस देन, लेस देन, इक्वल्स। ठीक है, उसके बाद रहता है क्या अपना, डबल इक्वल्स, नॉट इक्वल, फिर ऐसे उसके बाद अपना आता है, उसके बाद अपना क्या आता है, उसके बाद आता है अपना लॉजिकल एंड, फिर लॉजिकल, और ऐसे करते करते सबसे लास्ट में आता है अपना क्या, असाइनमेंट। असाइनमेंट में जितने असाइनमेंट ऑपरेटर आपके हो गए, ठीक है, ये होते हैं इनकी प्रेसिडेंस। ठीक है, लो टू हाई, यहाँ से लो रहता है, ये अपना हाई रहता है। ये क्या रहता है अपना, लेफ्ट टू राइट, ये तो बाइनरी है, तो इधर यूनरी है, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये क्या है अपना राइट, लेफ्ट टू राइट, ये भी लेफ्ट टू राइट है। ये वाला क्या रहता है अपना, राइट टू, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो ये हो गया अपना लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है,